हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर और फाइनेंसेस मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर फाइनेंसेस मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर मनी और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के फाइनेंसेस मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के करियर मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। चार कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, कैंसर देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। काम में डेफिनेटली नया काम या कोई पैशन को फॉलो करने की अपॉर्चुनिटी, चांस। बट मुझे दिख रहा है आपको एक ऐसा चांस या अपॉर्चुनिटी मिलेगी to do something amazing, something different, something that you have been wanting to do for a really long time. And मुझे यहाँ पे काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, काफी ग्रोथ दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, नया काम आ रहा है, नई डील, नया क्लाइंट, नया प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज जिसको लेकर आप बहुत ही एक्साइटेड हो सकते हो। आपको मे बी आपको ये फीलिंग आए कि यस, यू नो, लाइक ये चाहिए था मुझे, बस ये क्लाइंट चाहिए था, ये डील चाहिए थी, ये प्रोजेक्ट चाहिए था, या ये जॉब चाहिए थी, इस कंपनी के साथ काम करना था, वो चीज आपकी पूरी हो रही है। सो आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स व्हेन इट कम्स टू वर्क। मे बी बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस पार्टनर आ रहा है, या कोई डील क्रैक हो रही है, या फंडिंग आ रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज नया काम स्टार्ट हो रहा है डजंट मीन कि आप उसको लाइटली ले लो। आपको थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। काफी ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं अपने करियर में, जो कि काफी ब्रेव डिसीजंस, काफी हिम्मत करके, काफी करेजियस डिसीजंस, काफी बोल्ड डिसीजंस। मे बी देखने वाले को, सुनने वाले को लगे कि अरे यार कैंसर, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, और आपको लगे कि हाँ ये करना पड़ेगा, यू नो, लाइक ऐसी चीजें, ये स्टेप, ये रिस्क या कोई चीज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आंखों पे पट्टी रख के रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा केयरफुल एनालिसिस करिए, अपना होमवर्क करिए, रिसर्च करिए। बट आई थिंक यू विल हैव टू मेक सम डिसीजंस, सम बोल्ड डिसीजंस, अगर आपको इस नई चीज में स्टार्ट करना है। जो एक्साइटमेंट, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसमें अगर आपको उतरना है, देन यू विल हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस। वो डिसीजंस लेना इजी नहीं होगा, ठीक है, बट ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल। उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। जो नई शुरुआत है उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है अगर आप ढंग से डिसीजन लो। एंड ऑल्सो सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर सपोर्टिव, जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाओ, जिनको आप बता पाओ कि हाँ मुझे ये चीज करने का मन कर रहा है, और मैं ये 10 ईयर कह रही हूँ, 10 ईयर्स डाउन द लाइन के बाद मैं ये चीज कोई प्लान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वो समझ पाए, वो हंसे ना आप पे, या मे बी वो आपको गाइड करे कि देखो तुम ये जो प्लान कर रहे हो ये बढ़िया है, बट इसमें ये लूप होल है, तो इसको ऐसे करो। सो वो सेम विजन वाले लोग, प्रोडक्टिव, सपोर्टिव, मोटिवेटिंग लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए, अपना सर्कल चेंज करिए। बिकॉज आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ऐसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ सकती है आगे के लिए। डिमोटिवेटिंग लोगों के साथ घिरे रहेंगे ना उनसे, तो फिर और डिमोटिवेटिव होते रहेंगे। ऑल्सो फ्यूचर प्लानिंग करनी है। ये जो डिसीजंस मैंने आपको बोला ना, जो डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस, एम्बिशियस, बोल्ड डिसीजंस, ये मे बी आपके फ्यूचर को लेकर हो कि 10 इयर्स डाउन द लाइन अगर मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए आज की डेट में मुझे क्या करने की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स लेना, आगे बढ़ना। तो इसलिए शायद वो डिसीजंस मुश्किल हैं, बट फ्यूचर प्लानिंग, प्रोग्रेस, ट्रैवल, न्यू बिगनिंग्स, अपॉर्चुनिटी, चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। तो करियर तो आपका बहुत अच्छा है कैंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैसे को लेकर भी अच्छी चीज ही दिख रही है मुझे। मुझे ऐसा कुछ खराबी तो लग नहीं रही है।
देखिए यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, लक आपको फेवर कर रहा है, सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, ट्रैवल दिख रहा है, हॉलीडे दिख रहा है। एंड आई फील यहाँ पे आप ना इस काम को, जो नया काम स्टार्ट हो रहा है उसके थ्रू पैसा कमाने वाला जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इससे आप तभी आगे बढ़ पाओगे अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो। अगर आप अरे यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ओहो कहीं, ये सारा टेंशन, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग करते रहोगे ना, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज यूनिवर्स बता रहे हैं दैट आपके लिए व्हेन इट कम्स टू मनी, आपके लिए योर लाइफ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। पॉजिटिव सोचिए, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है, सब कुछ, हेल्थ भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे और सोचोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि पैसा आए, तो ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका काम करने का तरीका है, अपनी गोल्स को अचीव करने का तरीका है, पैसे कमाने का तरीका है, मे बी दैट इज नॉट द राइट वे। एटलीस्ट इस सिचुएशन में, इन सर्कमस्टांसेस में दैट इज नॉट द राइट वे, एंड यू विल हैव टू कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच कि इस चीज को डिफरेंट तरीके से कैसे करा जा सकता है, बिकॉज अभी तक मैं ये कर रहा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी एंड आई डू नॉट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे पास नई चीज आई है, मुझे सेम चीजें करके सेम रिजल्ट मिलेंगे, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है ताकि मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिले, ये नजरिया रखने की जरूरत है। सो ऑल्टरनेटिव अप्रोच करिए। अगेन सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल, वाइज फ्रेंड्स, वाइज आई डोंट नो गाइड करने वाले लोग जो भी हैं बट ऐसे लोग जो आपको गाइड कर सकें, आपको इंस्पायर कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, सक्सेस की तरफ आगे आपको धक्का दे सकें, रादर देन वो लोग जो आपको बोले कि आर यू श्योर कैंसर, क्या तुम ये कर पाओगे, मुझे लगता नहीं यार ये तुम कर पाओगे, तुम्हारी ना पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपको दूर रखना है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है या नहीं है, वो करने के बाद पता लगेगा, ठीक है। ऑल्सो अपना चीजें करने का तरीका चेंज करिए, करियर और पैसे को लेकर खासकर। अगेन देखिए आपको अगर अपनी सिचुएशन चेंज करनी है ना कैंसर, आपको कुछ हिम्मत करके कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से फ्री हो सकते हैं। कहीं पे अगर फंसे हुए थे किसी एक जॉब में, किसी एक डील में, कोई भी चीज, मे बी किसी को पैसे वापस करने थे, या यू नो लाइक कोई एक जॉब में टॉक्सिक बॉस है, टॉक्सिक कल्चर है, फंस गए हैं, बट अगर वहां से बाहर निकलना है तो एक भारी डिसीजन, हिम्मत करके डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कोई तो चांस लेना पड़ेगा, कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रैप्ड फीलिंग खत्म होगी, तभी वो एंजाइटी खत्म होगी, तभी यू विल ब्रेक फ्री एंड तभी आपका एक वो कहते हैं ना, एक कहीं पे फंसे हुए हैं तो वो चीज से निकलेंगे, उसके लिए आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेंज योर सिचुएशन। बट अभी आपको चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जहां पे हैं इट इज नॉट गुड, एंड आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है, एंड बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर, लाइक अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर, बट यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स फ्रॉम योर एंड एज वेल। तो वो आपको अभी चीजें दिख नहीं रही हैं, बट दिखेंगी धीरे धीरे, एंड देन उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो। पैसे आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं कैंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल होंगी। मे बी कोई गिफ्ट दे दे, कोई स्पॉन्सर कर दे, कोई बोले कि वो XYZ चीज पेड है तो तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, सब कुछ ऐसा हो सकता है। बट मटेरियलिस्टिक नीड्स वो नहीं होती है जो कैश नहीं होता। मटेरियलिस्टिक होता है आपका कपड़े हो गए, एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, कार हो गया, परफ्यूम्स, आपके फुटवेयर एक्सपेंसिव, वॉचेस हो गई, ये सारी जो चीजें होती है ना जिसकी जरूरत नहीं होती, वो होती है मटेरियलिस्टिक चीजें। वो नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं अनएक्सपेक्टेड वे में किसी और के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है देन मेक श्योर टू हेल्प दैट पर्सन आउट एज वेल। यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन रखिएगा गिव एंड टेक का, एंड ऑल्सो बी ग्रेटफुल।
थैंक यू यूनिवर्स, आपने ये इंसान मेरी लाइफ में दिया ताकि ये मेरी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट कर पाए, ये अपॉर्चुनिटी दे पाए, ये फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे दे पाए. नाउ इट्स माई टाइम टू थैंक दिस पर्सन और टू हेल्प समवन आउट. तो उसकी हेल्प कर दीजिए ताकि बैलेंस बना रहे, या किसी और की हेल्प कर दीजिए. बट गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको हेल्प की जरूरत थी, आपने हेल्प ली और उसके बाद टाटा बाय बाय, कौन वो कौन आप, और उसके बाद आप बस पैसा बटोर के अपने पास रखे चले जा रहे हैं. डोंट डू दैट. वो फिर और डबल नुकसान होएगा और वो कुछ होगा नहीं उससे. फिर आप बाद में बोलोगे अरे ये क्या हो गया. बट पैसा आ रहा है, करियर भी आपका काफी अच्छा बढ़ रहा है, कुछ कुछ गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, चीजें हो जाएंगी, वर्कआउट करेंगे आपके लिए. अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं. और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें. तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं. यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं. तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से, थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए, एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए. डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. ओके. General messages, general guidance for Cancer, 21st to 30th April. General messages, general guidance for Cancer, 21st to 30th April. General messages क्या है कैंसर के लिए? ओ जनरल, बाप रे. जनरल मैसेजेस क्या है कैंसर के लिए 21st to 30th April. जनरल गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए 21st to 30th April. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 21st to 30th April. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 21st to 30th April. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 21st to 30th April. देखिए, यू विल हैव टू गो विद द फ्लो. कैंसर, हर चीज में रिबेल करने की जरूरत नहीं है. कई बार क्या होता है कि
आपको मे बी कई चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। अपने एंड पे हम होमवर्क कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, बट उसके अलावा वी कैन नॉट फाइट फॉर व्हाट इज रिटन इन आवर डेस्टिनी। थिंग्स दैट आर मेंट टू हैपन विल हैपन। सो कई बार कोई चेंजेस ऐसे आ रहे होते हैं लाइफ में कि आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसको ये क्या हो रहा है या रिबेल करना या लाइक उसके अगेंस्ट जाना या रेजिस्ट करना, उससे कुछ नहीं होगा और टाइम लगेगा और टाइम वेस्टेज होगा, एनर्जी वेस्टेज होगा, ठीक है, एंड नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो कई बार क्या होता है, कोई चेंज आ रहा होता है, कुछ रुख बदल रहा होता है लाइफ में, तो आपको उस रुख जो बदल रहा होता है ना उसके साथ हो लेना चाहिए, ठीक है। यू नीड टू गो विद द फ्लो। 21st to 30th में चेंजेस आएंगे, मे बी आसपास के लोग चेंज हो, कोई ऑफिस, कोई चीज चेंज हो, कोई पॉलिसीज समथिंग, वो चेंज को लेकर ज्यादा रेजिस्ट मत करिएगा, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो, व्हाटएवर इज हैपनिंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि हाँ जो हो रहा है कुछ ना कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे ना, चीजें ईजी हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, काफी अच्छा। आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। अगर आप मुझसे स्विच वर्ड लेते हैं तो ऑफ कोर्स गाइडेंस तो मैं उसके साथ दे ही दूंगी आपको, बट मैनिफेस्टेशन का टाइम बहुत अच्छा है। सो इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, 21st to 30th इज द टाइम। ऑफ कोर्स इट वोंट बी लाइक अ मैजिक ट्रिक। ऐसा नहीं है कि आपने वो 10 बारी को चैंट करा 10 दिन तो चीज हो गई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। ऑल्सो यू नीड टू बी फेयर विद पीपल अराउंड यू, फेयर विद योर ओन सेल्फ, बट थोड़ा सा जस्टिस प्रोवाइड करने की जरूरत है। किसी के संग गलत हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट मत करिए, अपने साथ गलत मत करिए, किसी और के साथ गलत मत करिए। फेयरनेस रखनी है, ठीक है, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, ये चीजों पे ध्यान देना है आपको काम के टाइम पे या पैसे या इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। हैप्पी कैंसर, हैप्पीनेस आ रही है। मैंने आपको बोला काम है, पैसा है, सब है, कुछ चीजें आपको अपने एंड पे ध्यान रखनी है, बट हैप्पीनेस डेफिनेटली आ रही है। अब थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। फेमिनिन एनर्जी, यिन कार्ड है हमारे पास। दूसरों का ध्यान रखने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा स्टार्ट स्टार्ट बीइंग इन टच विद योर ओन इमोशंस, मेडिटेट करिए, अपना इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, अपना ध्यान रखिए। एक वो मदरली वाइब होती है ना, दूसरों का ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना, उनकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना, उनको लेकर, उनकी इमोशनल नीड्स को लेकर सेंसिटिव होना। सो वो थोड़ा फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, चाहे आप आदमी है चाहे आप औरत है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी, ओके कैंसर। अब देखिए हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है। यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ओके। कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो कैंसर
ओके कैंसर, आई हैव योर कार्ड विद मी। आराम से रिलैक्स करिए, पॉज करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, इट वोंट हेल्प। ठीक है, पॉज करके आराम से फिर देखिए। रेडी? आंसर टू योर क्वेश्चन कैंसर इज अ नो। आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मुझे चाहिए वही मुझे चाहिए, बट वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज नो। वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट दिस, ये आपकी बेहतरी के लिए है कि अभी नो आया है, बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। आप गलत कर रहे हो, गलत इंसान, गलत जॉब, व्हाटएवर, इट इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी और बेहतर चीज आगे आएगी आपकी लाइफ में, बट द आंसर इज नो। कैंसर के लिए चार्म्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या चार्म्स हैं कैंसर के लिए, क्या चार्म्स हैं कैंसर के लिए? लेटर N, लेटर N for नागालैंड, लेटर V, ठीक है, NV, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, एनीथिंग। सेलिब्रेशन दिख रही है, मे बी किसी और की सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपकी कोई सेलिब्रेशन है, बट बैंड बाजा टाइप मुझे दिख रहा है। एडवेंचरस एक्टिविटी, वाटर सर्फिंग, ऐसा कुछ आप करते हैं, पसंद करते हैं, सीखना है, देख रहे हैं, कहीं पे आप नोटिस करो, कहीं हॉलीडे पे गए हो तो वहां पे, या कहीं मूवी पे आपको कुछ ऐसा वाटर सर्फिंग होती हुई दिखे। मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी की जरूरत है, कहीं एक जगह रुकने की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, कोई आपका सपोर्ट बने ताकि आप जो इधर से उधर हॉप कर रहे हैं, जो बहुत रेस्टलेस हैं, आप रुक जाओ। ठीक है, तो वो सपोर्ट आपके पास आ रहा है और वो सपोर्ट आपको गाइड करेगा और आप में स्थिरता लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। हो सकता है आप में से कई लोग क्रिश्चियंस हो, क्राइस्ट, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन लोकेलिटी, आई डोंट नो, मे बी नॉट। सी के आसपास कहीं रहते हैं, या कोकोनट ट्रीज, या कोकोनट या नारियल पानी पीते हैं, पसंद है, या आई डोंट नो, साउथ इंडियन है शायद, नारियल चटनी चलो हम नॉर्थ इंडियंस भी खाते ही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है नारियल, कोकोनट से रिलेटेड कुछ ऐसी कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए चांस थे आपके। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।